Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we talk about FSC Second Year Biology Chapter 15, Homeostasis का second lecture. Previous lecture में हम पढ़ चुके थे homeostasis, osmoregulation, thermoregulation, excretion and feedback mechanism. आज का हमारा टॉपिक है osmoregulation. Osmoregulation, water relations of cell. हमारे पास 3 टाइप्स के सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशंस. इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में. वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूट्स इन द सेल. ईच सेल हैज बीन अडॉप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू साल्ट्स इन इट्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जनरली मेंटेन्स दिस कंसंट्रेशन. ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूट होता है, जिसकी वजह से वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसके नतीजे में सेल फ्लैसिड हो जाता है, फूल जाता है. इसी तरह आइसोटोनिक में एक्सटर्नल सॉल्यूशन और इंटरनल सॉल्यूशन दोनों सेम कंडीशंस में होते हैं, जिसकी वजह से वाटर गेन एंड लॉस होता है. हाइपरटोनिक में हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है, वाटर कंटेंट कम होता है, लेकिन सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसके नतीजे में सेल श्रिंक हो जाता है. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी. हमारे पास 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट है. हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट हो एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन. डाइल्यूट मींस जिसमें सॉल्वेंट और वाटर ज्यादा होता है, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है. ये हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन की एक मिसाल है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, इसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं. जब हम इसके अंदर सेल को इंसर्ट करते हैं तो वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू सेल, जिसके नतीजे में सेल फ्लैसिड हो जाएगा, फूल जाएगा. ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ड्राई फ्रूट्स को हम पानी के अंदर रखें तो वो पानी की वजह से फूल जाते हैं. सेम मैकेनिज्म इसी के अंदर हुआ है. The hypotonic environment osmotically causes entry of water into the cell and the cell solution is diluted. The cell also becomes turgid, thus it may be harmed. Means cell के अंदर water osmotically आ रहा है. मतलब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अगर डिफ्यूजन हो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. यहाँ पे वाटर ऑस्मोटिकली यानी मेम्ब्रेन से होकर सेल के अंदर आ रहा है और जिसकी वजह से सेल हमारा टर्जिड हो जाता है. और नेक्स्ट आता है कि दस इट मे बी हार्म्ड. मींस अगर ये एनिमल सेल है तो वाटर के एक्सेस अमाउंट अंदर आने की वजह से सेल ब्रस्ट कर सकता है, इसलिए कहा जाता है कि दस इट मे बी हार्म्ड. लेकिन ऐसा प्लांट सेल्स में नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल के सराउंड में सेल वॉल होती है, जिसलिए सेल आसानी से ब्रस्ट नहीं करता. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुराद जिसमें साल्ट्स और सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर साल्ट्स और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है. मींस ये हमारे पास एक जिसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं और इसके अंदर सेल है. सेल के अंदर जो वाटर है वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. उसकी वजह ये है कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है. मींस उसके अंदर साल्ट्स और सोल्यूट्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर का वाटर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन.
इसके नतीजे में सेल श्रिंक कर जाता है। जब भी सेल के अंदर से पानी रिमूव होकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसके नतीजे में सेल श्रिंक कर जाता है, और इस तरह की कंडीशंस को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। In this case, cell loss water. It makes a cell solution concentrated so the shell shrinks. It is marine environment. Next है isotonic environment. Iso means same and tonic used for solutes or salts. अगर outer solution resemble कर जाए internal solution से, उसे हम isotonic environment कहते हैं। For example, ये हमारा external solution है और ये सेल का इंटरनल सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन रिजेंबल कर जाएं तो वाटर गेन एंड लॉस हो सकता है। इस कंडीशन को हम आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें सेल नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हैबिटेट्स कहते हैं जहां जानदार रहते हैं। वो प्लांट्स जो एक्वेटिक रीजन में रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे, और वो प्लांट्स जो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं जहां पानी दरमियानी मिकदार में हो, उसे हम मेसोफाइट्स कहेंगे, और वो प्लांट्स जो ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हाइड्रोफाइट्स के लीव्स ब्रॉड होते हैं, दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। इनके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं। They are adapted to save themselves from excessive loss of water. प्लांट्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है, ट्रांसपरेशन एक्सेस होती है, एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं और मैक्सिमम वाटर लॉस करते हैं, जिनकी एग्जांपल वाटर लिली एंड हाइड्रिल है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको वाटर लिली की इमेजेस दिखाई गई। नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स का सेकंड फेज, मेसोफाइट्स। ये मेसोफाइट्स हैं, जिसे हम ब्रासिका प्लांट कहते हैं, सरसों का पौधा। ये ऐसे इलाके में रहता है जहां पे वाटर क्वांटिटी मॉडरेट होती है। Insufficient supply water stomata are kept open to promote loss of excess water. However, in restricted supply, stomata close to prevent the loss of water. Example, Brassica rose mango. Means जब वाटर अमाउंट मुनासिब मिल जाए तो इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं और एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं, और जब पानी की कमी हो तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। जीरो मीन ड्राई फाइट्स यूज्ड फॉर प्लांट्स। ये तमाम जीरोफाइट्स। इनके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, इनके लीव्स स्मॉल और थिक होते हैं, इनके ऊपर क्यूटिकल होती है जिसने इनको कवर किया होता है ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो, और जिनकी एग्जांपल है कैक्टाई। ड्राइस्ट सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को मुकम्मल तौर पे बंद कर सकें, और इनका स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो इनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इन रेनी सीजन में इनके स्टेम वाटर को स्टोर करते हैं ताकि ड्राई कंडीशन में यूज किया जा सके। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं जो कि कैक्टाई है, इनका स्टेम जूसी होता है। ये रेनी सीजन में वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और ड्राइएस्ट कंडीशन में इसी स्टोर वाटर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स की तरह एनिमल्स को भी ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जिसमें गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स होता है। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में हमारे पास टू टाइप्स हैं, ऑस्मोकन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स ये वो एनिमल्स हैं जिन्हें नो नीड टू कंट्रोल। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, even for marine saltwater environment. These animals thus do not require actively to adjust their internal osmotic state, so are known as osmoconformers. ये मेरीन एनिमल्स हैं जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, क्योंकि ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं, सेम कंडीशन में होते हैं, इसलिए इनको जरूरत नहीं होती रेगुलेट करने की, मेंटेन करने की, बैलेंस करने की।
नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेटर मोस्टली एनिमल्स लिव इन फ्रेश वाटर। ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। इनको रिक्वायर होता है, इनको जरूरत होती है एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशन। जब इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा हो जाएं तो ये एक्सक्रीट करते हैं। जब इनकी बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाए तो उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि सरवाइव कर सके। और इनकी एग्जांपल ये मोस्टली वो एनिमल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में और टेरेस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं। जी, आज के लेक्चर की समरी, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी हमने समझा, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट थे, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, जिनकी एग्जांपल्स थी। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल वाटर लॉस करता है और श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट सेम कंडीशंस में रहता है, जिसकी वजह से वाटर गेन एंड लॉस होता रहता है और सेल नॉर्मल रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाता है। कि हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है, आइसोटोनिक में नॉर्मल रहेगा और हाइपोटोनिक में फ्लैसिड हो जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट हैबिटेट्स थे, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल थी वाटर लिली, जो कंप्लीटली सबमर्ज थे वाटर के अंदर। इनके अंदर मैक्सिमम स्टोमेटा है, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है। सेकंड थे मेसोफाइट्स, जिनकी एग्जांपल थी ब्रासिका, रोज एंड मैंगो। ये जब वाटर अवेलेबल होता है तो इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं और लॉस करते हैं। जब वाटर की अमाउंट कम हो जाए तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। जीरोफाइट्स जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे पानी बहुत कम मिकदार में होता है, तो ये प्लांट्स रेनी सीजन में वाटर को अपने अंदर स्टेम में स्टोर कर लेते हैं और ड्राईएस्ट कंडीशन में उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट था ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स दोनों में डिफरेंस था। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स में मोस्टली वो एनिमल्स होते हैं जो ओशंस में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, इनको जरूरत नहीं होती रेगुलेट करने की। और सेकंड है ऑस्मोरेगुलेटर्स, जो मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं, दे नीड टू रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। होप सो यू मेक दैट सेंस। इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन या सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।